अपलोड किया था फ़ोटो को, ठीक है, यूज़र लॉगिन होने के बाद में। उदाहरण के तौर पे मैंने इसको एक बार रन करता हूँ मैं। चलिए रन करते हैं, एक यूज़र को लॉगिन करते हैं। हमारे पास यूज़र था शायद राम R123, उसका पासवर्ड रखा था हमने और लॉगिन बटन पे क्लिक किया था। अच्छा इनवैलिड वो बता रहा। एक यूज़र है दिनेश नाम से भी है, उसको लॉगिन करके देखते हैं। दिनेश का क्या था D13, ओके ठीक है। दिनेश का यूज़र नेम पासवर्ड टाइप किया, हम लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद हमको उसका नाम भी मिल गया और उसका फ़ोटो भी मिल गया, करेक्ट। यहाँ तक के पहुँचे थे हम। अब यहाँ से आगे चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं अपन एडिट प्रोफाइल की। अब मैं चाहता हूँ कि एडिट पहला वाला जो ऑप्शन अपना अभी एडिट प्रोफाइल का है, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पेज आ जाए और पेज का मैं सारा डेटा एडिट कर पाऊँ, ठीक है। तो पहले क्लिक करने के बाद पेज आना चाहिए और पेज के ऊपर एडिट का ऑप्शन आना चाहिए। अच्छा एडिट का ऑप्शन लाने की बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले एटलीस्ट पेज तो आना चाहिए। तो पेज लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके क्लिक पे एक पेज चाहिए। बताइए क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं? तो एक वेब फॉर्म ऐड करेंगे, एक वेब उसको लिंक कर देंगे इसमें। बराबर सिंपल है, एक वेब फॉर्म ऐड करेंगे और उसको लिंक कर देंगे। चलिए वेब फॉर्म ऐड कर देते हैं। अब वेब फॉर्म ऐड करना है, मतलब कहाँ पे ऐड करना है। आपके पास 2-3 ऑप्शन है। आप चाहे, आपके पास ऑप्शन मतलब आपके पास एडमिन का फोल्डर है, यूज़र का फोल्डर है, इमेजेस का फोल्डर है, या फिर बाहर का भी एरिया है। कहाँ पे ऐड करना है आपको? सर यूजर में। यूज़र फोल्डर के अंदर ऐड करना है, क्योंकि हम ये जो पेज ऐड करने वाले हैं यूज़र से रिलेटेड है। इसलिए जस्ट राइट क्लिक ऑन यूज़र एंड ऐड न्यू आइटम, क्लिक किया वहाँ पे। ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ वेब फॉर्म पे क्लिक करना है और जो नाम के लिए, मतलब जो काम के लिए आप वेब फॉर्म बना रहे हो वो नाम डाल दीजिए। मुझे एडिट प्रोफाइल करना है तो मैंने टाइप किया एडिट प्रोफाइल, हो गया। और सिलेक्ट फ्रॉम मास्टर पेज ऐड किया। अपना मास्टर पेज कौन सा है, यूज़र वाला, और ओके बोल दिया, बस सिंपल। एक ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा, एडिट प्रोफाइल। चलिए डिज़ाइन में जाता हूँ मैं। अब डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे चलिए ये एरिया मिल गया मुझे। अब ये पता भी चलना चाहिए कि एडिट प्रोफाइल है करके ये। चलिए मैं एक लेबल ले लेता हूँ यहाँ पे। तो जस्ट मैंने एक लेबल लिया डबल क्लिक करके और लेबल को मैं टेक्स्ट दे देता हूँ एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल, ठीक है। इस प्रकार से उसको थोड़ा बोल्ड कर लेते, कलर दे देते और साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं उसका, ठीक है। बस ये दिखना चाहिए कि एडिट प्रोफाइल का पेज है, इतना ही। क्लिक किया, एंटर किया। एंटर मारने के बाद नीचे मुझे एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन आना चाहिए। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है तो थोड़ा बहुत कोड भी आना चाहिए। तो मैं सोर्स में आया, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर चाहते हो आप तो आपके पास HR नाम का टैग होता है, हॉरिजॉन्टल रूल बोलते हैं उसको। HR से एक लाइन खींच जाएगी, ठीक है। और मैं चाहूँ तो उसको कलर भी दे सकता हूँ। तो मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट ऑरेंज कलर ले लेता हूँ, सिंपल। अब देखो डिज़ाइन में गया मैं, सीधा चेंज दिखा के आपको चेंज, एक यस सर। हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। ये HR एक्चुअली एक टैग है HTML का, जिसकी वजह से लाइन आ जाती है। चलो एक बार, अब ये सिर्फ मैंने पेज बनाया। अब हम चाहते हैं कि भाई जब भी कोई एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करे तो वो पेज यहाँ पे आ जाए। क्या करना पड़ेगा? सर एडिट प्रोफाइल के एचआरएफ इज इक्वल्स टू में हाँ अभी जो पेज हमें, ऐड किया उसको हाँ हटा सिंपल देंगे। बात है। हम ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारा मेनू है, मेनू के क्लिक के ऊपर पेज आना चाहिए। अब ये मेनू है, इसका एक, ये पूरे एंकर टैग्स है। अब ये मेनू जहाँ पे लिया होगा वहीं पे उसका मॉडिफिकेशन होगा, सिंपल। तो ये मेनू कहाँ पे है, मास्टर पेज के अंदर है। तो हमें जाना पड़ेगा मास्टर पेज के अंदर। सिलेक्ट किया मास्टर पेज, मैंने डिज़ाइन में गया, एडिट प्रोफाइल है यहाँ पे, क्लिक किया, सोर्स में जाओ, सोर्स में गया। अब देखो यहाँ पे जाने के बाद ये जो है ना HREF, इसको निकाल देना, इक्वल टू एक बार फिर से देना। और इक्वल टू देने के बाद ना लिस्ट आती है। अगर आपका पेज लिस्ट के अंदर नहीं है तो फिर पिकअप URL इस ऑप्शन पे क्लिक करना है।
अभी मेरा जो पेज है वो लिस्ट के अंदर दिख रहा है, तो मैं एडिट प्रोफाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो बराबर एडिट प्रोफाइल वहाँ पे लिख के आ गया। तुम चाहो तो हाथ से भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने जानबूझ के सिलेक्ट किया वहाँ से। ठीक है, अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। देखो रन करके देखते हैं इसको। रिफ्रेश किया मैंने मेरा वेलकम वाला पेज। अब मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। क्लिक, देखिए आया क्या एडिट प्रोफाइल का पेज। हाँ सर। बराबर, मतलब एडिट प्रोफाइल का पेज आ गया। अब इसके ऊपर क्या करना है वो सीखते हैं। चलिए, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए यहाँ पे? एडिट प्रोफाइल नाम पढ़ने के बाद वहाँ पे अगर क्लिक किया तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? सर प्रोफाइल चेंजेस, जैसे पासवर्ड हो गया, यूजर एडिट नेम। प्रोफाइल का मतलब होता है खुद की इन्फॉर्मेशन, मतलब यूज़र खुद की इन्फॉर्मेशन चेंज कर पाए। जैसे कि चेंजेस क्या हो सकते हैं, कभी कभी नाम गलत हो जाता है तो नेम, उसके बाद में ईमेल आईडी चेंज कर पाए, उसके बाद में मोबाइल नंबर चेंज कर पाए, राइट। ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें रहते हैं हम जो चेंज कर पाए। ठीक है, ओके ओके। तो करना ये है, अभी मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ एडिट प्रोफाइल का पॉइंट। अब एडिट प्रोफाइल में हम क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, एडिट प्रोफाइल में हम जो यूज़र नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो चेंज कर पाए, जैसे कि नेम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, करेक्ट। उसके बाद में हो सकता है नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसका फ़ोटो है। ये कुछ चीज़ें रहती है जो बदलना रहता है। कभी कभी नाम गलत हो जाता है तो नाम चेंज कर पाए, कभी कभी मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, दूसरा मोबाइल नंबर होता है वो चेंज कर पाए। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, ये सीखना है। तो ASP में एक खास कंट्रोल है जिसका इस्तेमाल करके हम चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम कोडिंग थ्रू भी कर सकते हैं और ये चीज़ हम रेडीमेड टूल का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। कोडिंग थ्रू अगर करना होता तो इस पेज के लोड पे मुझे डेटाबेस में से सबसे पहले नेम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सभी की सभी चीज़ें बुलानी पड़ती थी। ठीक है, और उसके आगे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर रखनी पड़ती थी। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपको एक रेडीमेड कंट्रोल का इस्तेमाल पढ़ाऊँ। तो आज जो कंट्रोल पढ़ना है हमको, वो कंट्रोल का नाम है डिटेल व्यू कंट्रोल। डिटेल व्यू कंट्रोल, इस कंट्रोल को स्टडी करना हमको। हेडिंग डालिए, दिस कंट्रोल इज यूज टू शो द रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। दिस कंट्रोल इज यूज टू शो द रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस in vertical manner. This control is used to show the record from database in vertical manner. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, we can update and delete the records by using this control. We can update एंड डिलीट द रिकॉर्ड्स बाय यूजिंग दिस कंट्रोल। इस कंट्रोल से हम रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। डिटेल व्यू ऐसा कंट्रोल है जिसकी मदद से हम कोई भी एक रिकॉर्ड, मतलब किसी स्पेसिफिक बंदे का एक रिकॉर्ड हम चाहे तो अपडेट भी कर सकते हैं और हम चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल व्यू मैक्सिमम टाइम कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिटेल व्यू का प्लस पॉइंट ये है कि इससे इंफॉर्मेशन डेटाबेस में से बाहर भी आ जाती है और हम चाहे तो उसको डेटाबेस में अपडेट भी कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि बिना किसी कोडिंग, मतलब एक लाइन का भी कोड न लिखते हुए आप डेटाबेस में से डेटा बाहर भी निकाल सकते हो और डेटाबेस का डेटा अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, अब तक के हमने जब भी काम किया, डेटाबेस के अंदर कुछ भी इंसर्ट करना है, सिलेक्ट करना है, तो आपको हर बार कमांड लिखनी पड़ी। इस बार ये कंट्रोल ऐसा है कि इसकी मदद से हम बिना कोडिंग किए डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। अभी मैं यूज़ करूँगा डिटेल व्यू कंट्रोल। चलिए हमारे कौन से वाले पेज पे, एडिट प्रोफाइल वाले पेज पे यहाँ पे आया, एंटर लगाया मैंने और यहाँ पे मैं मेरा कंट्रोल इस्तेमाल करना चाहूँगा। अब देखो कंट्रोल होता क्या है, ये डेटा नाम का ऑप्शन होता है यहाँ पे,
और डेटा के अंदर यहाँ पे डिटेल व्यू कंट्रोल होता है। दिख रहा है कि आपको, देखो, और ये कंट्रोल मुझे चाहिए, जस्ट डबल क्लिक कर लो आप, आपके पास ये कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, आया। अब करना ये है, इस कंट्रोल को सिर्फ डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करना है। अगर ये डेटाबेस के साथ में कनेक्ट हो गया तो फिर हम जब चाहे तब डेटाबेस में से डेटा शो कर सकते हैं और जब चाहे तब वो डेटा अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। अब देखो इसका कनेक्शन कैसे करना, ध्यान दो। सबसे मेन चीज़ है इसको कनेक्ट करना। इसके लिए यहाँ पे कॉर्नर बटन होता है, उस कॉर्नर बटन को एक क्लिक कर दो, क्लिक। ठीक है, और क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन आएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है चूज ए डेटा सोर्स। अब ये डेटा सोर्स क्या होता है समझाता हूँ। क्लिक किया यहाँ पे देखो नन लिखा हुआ है और नीचे ऑप्शन है न्यू डेटा सोर्स। अब ये चीज़ क्या होती है, देखिए, अगर आपको डेटाबेस में से कोई भी डेटा रीड मतलब फेच करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये सभी काम एक्चुअली डेटा सोर्स करता है। और लेकिन शो करने का काम जो है वो डिटेल व्यू या फिर ग्रिड व्यू जैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ग्रिड व्यू अभी तक अपना हुआ नहीं है, ऐसे कंट्रोल प्रेजेंट है जो डेटा शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसमें से एक पार्ट है सपोज डिटेल व्यू कंट्रोल के बारे में। ठीक है, अभी सिर्फ करना ये है, आपको चूज करना है न्यू डेटा सोर्स ऑप्शन। क्लिक किया, क्लिक करते बराबर जस्ट एक डायलॉग बॉक्स आएगा। तो ये जो डायलॉग बॉक्स आया, ये डायलॉग बॉक्स में आप इसकी मदद से आप अलग अलग प्रकार के डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग फाइल से कनेक्शन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ पे MS एक्सेस है, यहाँ पे SQL का डेटाबेस है, यहाँ पे एंटिटी है, लिंक है, ऑब्जेक्ट है, साइट मैप, XML, इतने ऑप्शंस हैं। इसमें से तुम्हारा डेटा कहाँ से आने वाला है वो चेक करना है। मुझे बताओ अपना डेटा इसमें से कहाँ से आने वाला है? डेटाबेस। अपना डेटा डेटाबेस में से आता है। डेटाबेस। कौन सा वाला डेटाबेस? दो डेटाबेस है यहाँ पे, एक्सेस और SQL। कौन सा डेटाबेस? SQL। बराबर, अपना डेटाबेस जो है वो SQL का है, इसलिए ऑप्शन चूज करना है SQL। ठीक है, नीचे देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक एक नाम लिख के आ जाएगा, SQL डेटा सोर्स 1। इस नाम को ऐसा का ऐसे रखो, कोई चेंज मत करो। ठीक है, अब ओके बटन पे क्लिक करना है सिर्फ आपको। क्लिक किया ओके बटन पे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स का फ़ायदा ये है, ये डायलॉग बॉक्स एक्चुअली आपको डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए यूज़फुल है। ठीक है, अब ये डायलॉग बॉक्स जो है ना, ये हर बार आता है। अब इसमें अभी फ़िलहाल आपने क्या चूज़ करना चाहिए, देखो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा होगा और एक बटन भी दिख रहा है। ठीक है, अगर मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक किया तो देखो ये खाली है, कुछ भी नहीं है। जब हम ऐसे किसी कंट्रोल से फर्स्ट टाइम कनेक्टिविटी करते हैं तब हमको सर्वर का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है, और वो स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे न्यू कनेक्शन करके बटन होती है। तो मैं इस न्यू कनेक्शन बटन पे क्लिक करता हूँ। अब ये न्यू कनेक्शन बटन हर बार दबाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर तुमने इस टाइप का डेटाबेस कनेक्शन कर लिया तो वो कनेक्शन अगली बार आपको इसी डायलॉग बॉक्स मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ न्यू कनेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई कनेक्शन अवेलेबल होता तो मैं वही कनेक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो अभी फर्स्ट टाइम जब करते हैं ना अपन ऐसा कनेक्शन, तब ये कनेक्शन अवेलेबल नहीं होता, इसलिए न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना चाहिए। मैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स और आया और सिस्टम पूछ रही कि किस तरह का आपका डेटाबेस है। देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस प्रेजेंट है। MS एक्सेस डेटाबेस फाइल है क्या, ODBC है क्या, SQL सर्वर है क्या, कॉम्पैक्ट 3.5 है क्या, डेटाबेस की फाइल है क्या, क्या ओरेकल है ना, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस है। उसमें से कौन सा है अपना? थर्ड वाला जो है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, ये अपना वाला ऑप्शन है जो चाहिए आपको, वही सिलेक्ट करना और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे वैसे ही आपके पास ये और एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट स्पेसिफाई करनी है। एक आपके सर्वर का नाम, ठीक है, चलिए सर्वर का नाम,
सर्वर का नाम जो है हम हमेशा जब कोडिंग वाला काम करते हैं तब इनिशियल कैटलॉग में लिखते हैं, करेक्ट। इनिशियल कैटलॉग नहीं, सॉरी, सर्वर इक्वल टू ऐसा लिखते हैं अपन, करेक्ट। तो मेरी सिस्टम में जो सर्वर का नाम है वो अगर मुझे ढूंढना है तो तरीका बहुत आसान है। मैं आपको फिर से बताता हूँ सर्वर का नाम कैसे ढूंढते हैं। सर्वर का नाम मतलब होता है आपके सिस्टम का नाम, लेकिन इसके लिए आप पहले अपने डेटाबेस को जस्ट एक बार ओपन कर लेना। देखिए, जस्ट डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद में डेटाबेस की जो पहली विंडो होती है वहीं पे सर्वर का नाम भी लिखा हुआ रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, या फिर आप किसी भी टेबल की प्रॉपर्टीज़ में जाके भी सर्वर का नाम ले सकते हो। देखो यहाँ पे सर्वर का नाम लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। राइट। ऐसा जो सर्वर का नाम है ये अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही रहेगा सबका। ठीक है, मैं चाहूँ तो ये नाम भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और दूसरा तरीका बताता हूँ। कनेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में, मतलब टेबल की प्रॉपर्टीज़ में जाके भी आप सर्वर का नाम ले सकते हो। आप कैसा भी, आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही जगह अलग अलग नाम हो सकते हैं। चलिए मैं लोकल का इस्तेमाल करता हूँ। ऐसे कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी, यहाँ पे आता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देखो जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया वैसे ही नीचे का ऑप्शन एक्टिवेट हुआ कुछ तो भी। देखो नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, ये विंडोज़ ऑथेंटिकेशन ही रहने दीजिए। उसके बाद में अब यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कनेक्ट टू डेटाबेस, कौन से डेटाबेस के साथ में कनेक्शन करना है। और यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आपके डेटा सिस्टम के अंदर जितने भी डेटाबेस है सबकी लिस्ट आ जाएगी। इसमें से हमें हमारा वाला डेटाबेस सिलेक्ट करना है। मुझे बताओ अपना डेटाबेस का नाम क्या है? अपने डेटाबेस का नाम है गवर्नमेंट ब्लड डोनर, बराबर। यस सर। तो वो बस सिलेक्ट कर रहा है, देखा वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मैंने सिलेक्ट कर लिया, वो सिलेक्ट हो गया। मतलब मैंने यहाँ पे दो चीज़ें स्पेसिफाई की, एक मेरे सर्वर का नाम, दूसरा मेरे डेटाबेस का नाम। मतलब इनडायरेक्टली हम जिस प्रकार से कोडिंग करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि सर्वर का नाम, डेटाबेस का नाम ये तो कोडिंग में भी देना पड़ता, तो उसी प्रकार से। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे एक बटन होता है टेस्ट कनेक्शन। टेस्ट कनेक्शन बटन क्लिक करके हम ये चेक कर सकते हैं कि सही में हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ है या नहीं। मैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह से डायलॉग बॉक्स आता है आपको, टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, ऐसा अगर लिख के आया इसका मतलब कनेक्शन ओके हो गया। तो ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे नीचे ओके का बटन है वो उसको क्लिक कर देना, हो गया। ऐसा करने के बाद आप वापस उसी डायलॉग बॉक्स पे रिडायरेक्ट किए जाते हो। और यहाँ पे देखो फर्क दिख रहा है क्या आपको? सीधा चेंज, यहाँ पे पहले कोई भी नाम नहीं था, इस बार यहाँ पे नाम आया। देखो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में नाम आया। यहाँ पे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट खाली था, वो खाली इसलिए था क्योंकि फर्स्ट टाइम कनेक्शन कर रहे हो, और फर्स्ट टाइम कनेक्शन करते वक्त आपको न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना रहता है। लेकिन अगर आपने एक बार कनेक्शन कर लिया तो यही ऑप्शन आपको बार बार मिलेगा, और आपने इसको एक बार अगर कर लिया तो ये हर बार करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा मैं अभी नेक्स्ट टाइम अगर कनेक्शन करना रहा तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। ठीक, क्लियर। अब मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। अब आगे, अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद और एक डायलॉग बॉक्स आएगा ऐसा। इसके वजह से क्या होगा, आपका फ्रंट एंड, आपके फ्रंट एंड से बैक एंड जस्ट कनेक्ट हुआ, ठीक है, लेकिन कौन से टेबल के अंदर डेटा डालना है या फिर कौन से टेबल का डेटा लेना है ये नहीं बताया। तो इसलिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना, तब एक डायलॉग बॉक्स आता है। देखो इस प्रकार का ये जो अपीयरेंस है, यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं कि हमको डेटा कौन से टेबल में से चाहिए। देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपने जो बनाया हुआ टेबल था रजिस्ट्रेशन का, उसका नाम आ गया, और रजिस्ट्रेशन इस टेबल के अंदर जितने कॉलम्स है वो सभी कॉलम लोड हो गए। दिख रहा है? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब
यहाँ पे सिस्टम का प्लस पॉइंट देखो क्या है, सिस्टम एक बाय डिफॉल्ट कमांड पहले से लिख के रखी हुई है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। ये तुमने लिखा क्या? ये हम लोगों ने नहीं लिखा, ये सिस्टम ने खुद लिखा। यहाँ पे ये कनेक्शन करने के लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुमको जो चीज़ें चाहिए उसमें से तुम चूज़ कर लो सिर्फ। चलिए अब क्या करते हैं अपन, एडिट प्रोफाइल करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो चूज़ कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि बंदा अपना नाम चेंज कर पाए, ईमेल आईडी चेंज कर पाए, मोबाइल नंबर चेंज कर पाए, एड्रेस चेंज कर पाए और सिटी चेंज कर पाए, ठीक है। और यहाँ पे चलो मैं ब्लड ग्रुप का भी ऑप्शन दे देता हूँ कि ब्लड ग्रुप भी चेंज करना है। बाकी यूज़र नेम पासवर्ड का मैं वहाँ पे ऑप्शन नहीं देना चाहता और फोटो का भी ऑप्शन नहीं देना चाहता। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो जो ऑप्शंस मैंने टिक किए वो सभी ऑप्शन के लिए नीचे देखो कमांड ऑटोमेटिक लिखी गई है, सिलेक्ट नेम, ईमेल, मोबाइल एड्रेस, सिटी, ब्लड ग्रुप फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब वो ये होता है कि ये सारी फील्ड डेटाबेस में से निकल के उस एडिट प्रोफाइल वाले पेज पे शो होने वाली है। क्लियर? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब इसमें डेटा फेच करते वक्त और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करना, तुमने क्या किया, जो जो चीज़ें चाहिए वही ले लिया आपने, ठीक है, लेकिन हमेशा डेटा फेच करते वक्त प्राइमरी की भी लोड कर लेना उसकी। जैसे यहाँ पे प्राइमरी की का ऑप्शन है अपना आईडी, और मैं आईडी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आईडी सिलेक्ट करने के बाद ये आईडी सिलेक्ट करने का पर्पज़ ये है, अगर आप आईडी नहीं सिलेक्ट करते थे तो आपको सिर्फ डेटाबेस में से निकल के शो होता था, ठीक है। लेकिन आईडी सिलेक्ट करने की वजह से आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसकी मदद से आप अपडेट भी कर सकते हो डेटा को। हमें दो काम करने हैं, हम डेटाबेस पे से डेटा भी लेना चाहते हो और सही समय आने पे उसको अपडेट भी करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो फ़र्क बता देता हूँ। आईडी सिलेक्ट करने के बाद अपडेट और डिलीट होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे एडवांस करके बटन होता है, वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट और डिलीट करने का। देखो क्लिक किया मैंने तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इस डायलॉग बॉक्स में लिखा हुआ है जनरेट इंसर्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट। अगर आपने इसको टिक कर दिया तब आपका ये डिटेल व्यू कंट्रोल कैपेबल है कि वो इंसर्ट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, अगर आपने टिक किया तो। लेकिन अगर आपने टिक नहीं किया तो ये इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं कर सकता, सिर्फ सिलेक्ट करेगा, मतलब आपको डेटा दिखेगा लेकिन वो अपडेट नहीं होगा, ठीक है। ये टिक किया इसलिए वो इंसर्ट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। अब इसका टिक निकाल देता हूँ मैं, कैंसिल कर देता हूँ। अब देखो अगर मैंने ये ऑप्शन इसलिए आया एक्टिवेट था क्योंकि हमने आईडी नाम की प्राइमरी की सिलेक्ट की है, इसलिए। अगर मैंने आईडी नहीं सिलेक्ट किया, देखो अनटिक कर दिया, मतलब आईडी सिलेक्ट नहीं किया मैंने, बाकी की चीज़ें ली और मैं चाहता हूँ कि इंसर्ट अपडेट डिलीट हो, तो ये नहीं हो सकता। देखो एडवांस पे क्लिक किया तो देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या, इंसर्ट अपडेट डिलीट का ऑप्शन डीएक्टिवेट हो गया है, दिख रहा है? यस सर। राइट। मतलब आपको ध्यान में ये रखना है, अगर आपको सिर्फ डेटा शो करना है तो आपको प्राइमरी की सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते कि डेटा शो भी होना चाहिए और अपडेट और डिलीट भी होना चाहिए, तो ऐसे समय पे आपको ये इंसर्ट अपडेट वाला टिक करना ज़रूरी है, और ये टिक करने के लिए आपको प्राइमरी की सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ से आईडी सिलेक्ट करता हूँ और एडवांस में जाता हूँ, ठीक है, एडवांस, और यहाँ पे जनरेट इंसर्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। क्लिक किया और ओके बोल दिया, ओके। देखो क्या हुआ है, सिर्फ एक कमांड रेडी है, सिलेक्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल एड्रेस, सिटी, ब्लड ग्रुप, रजिस्ट्रेशन, बस इतना ही है, ठीक है। बस इतना ही करके अगर नेक्स्ट किया तो क्या होता है ये देख लेते हैं। मैंने सिर्फ उतना ही किया, नेक्स्ट और फिनिश कर दिया, देखो उतना ही किया, नेक्स्ट और फिनिश कर दिया, तो यहाँ पे देखो कुछ आपको कॉलम्स दिख रहे हैं क्या पहचान के, दिख रहे
है ना। यहाँ पे देखो ग्रिड व्यू में कॉलम आ गए, नेम, ईमेल, मोबाइल, एड्रेस, सिटी, ब्लड ग्रुप, ये कॉलम ऑटोमेटिक आ गए। अब एक काम करते, चेक करते कि डेटा आया कि नहीं आया। तो ये चेक करने के लिए हमको सिर्फ रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। देखो एडिट प्रोफाइल को रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। चलिए रिफ्रेश किया हुआ है मैंने, मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। देखो डेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? यस सर। डेटा आ रहा है वहाँ पे, राइट। हाँ, बस इतनी बात है कि डेटा गलत बंदे का है। मतलब एक्चुअली डेटा आना चाहिए था दिनेश का, लेकिन डेटा किसी और का ही आ रहा, राइट। ठीक है, लेकिन मेन बात जो है डेटा आया, और ये डेटा लाने के लिए आपने कोई कोड लिखा क्या? नो सही। सर। मतलब समझा, हमने बिना कोड लिखे डेटाबेस में से डेटा निकाल लिया। ये इसका पर्पज़। आप चाहे तो डेटा निकाल सकते हो, आप चाहे तो डेटा एडिट भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर एडिट का बटन ही तो नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो एडिट का बटन डाल देते वहाँ पे। देखिए अगर मुझे एडिट करना है, क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट करो, एडिट की फंक्शनलिटी हम उसको दे सकते हैं। कॉर्नर बटन पे क्लिक करो, देखो क्लिक किया, और यहाँ पे देखो इंसर्ट का भी ऑप्शन है, एडिट का भी ऑप्शन है, और डिलीट का भी ऑप्शन है। मुझे एडिट का ऑप्शन चाहिए, तो मैंने वहाँ पे टिक किया, बस देखो एडिट। तो एडिट इनेबल बोलते बराबर फर्क देखो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको? बारीक सा एडिट का हाइपरलिंक एक्टिवेट हो गया, दिख रहा है यहाँ पे एडिट। राइट। अब इसको रन करके देखते हैं, रिफ्रेश। देखो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन, जूम करता हूँ मैं, अपने आप एडिट का ऑप्शन आया, कोई कोड नहीं लिखा। अच्छा एडिट होता क्या, चेक कर लेते हैं। एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एक्टिवेट हुआ है, दिख रहा है क्या? यस सर। राइट। मैं डेटा चेंज कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे दूसरा नाम डाल देते अपन, सपोज रमन पटेल, ठीक है। या फिर इसके पहले जो था अश्लेषा डेयनकर, ये है। हो सकता है कि भाई सिर्फ सरनेम गलत था, सरनेम बदल देते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे मोबाइल नंबर अपडेट हो गया मेरा, चलो मैं नया मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हो सकता है कि भाई सिटी बदल गई है, अभी अमरावती थी पहले, अभी नागपुर हो गई है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो एडिटिंग के ऑप्शन है, ये लाने के लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं गिरी, और वहाँ पे अपडेट का भी बटन ऑटोमेटिक आया है। अब अगर मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, सपोज मैंने जो चेंज करना था मैं कर चुका हूँ, और अपडेट बटन पे को क्लिक करता हूँ, अपडेट, तो देखो सिस्टम ने ब्लिंक किया, और देखो वो डेटा भी जो है वो बदल गया। देखो यहाँ पे ये पूरा डेटा बदल गया, ये पहले अलग था, राइट। अब पूरा डेटा चेंज हो गया। समझ में आया कैसे किया? यस सर। यहाँ पे और एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। आप ये देख रहे होंगे कि डिज़ाइन जो है एकदम ही सिंपल आ रहा है ना। यहाँ पे देखो नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, डिज़ाइन तो एकदम सिंपल है। हम इसका शेयर डिज़ाइन की भी, स्क्रीन शेयर। अरे हो स्क्रीन नहीं शेयर किया ना, एक मिनट। अब देखिए, अब दिख रही है स्क्रीन? यस सर। ओके। अब मैं ये बोल रहा था कि डिज़ाइन जो है यहाँ पे, आप बोलोगे कि सर डिज़ाइन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एकदम टेबल जैसा लग रहा है। आप चाहो तो इस डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो। देखो वो बड़ा ही आसान डिज़ाइन है, डिज़ाइन को चेंज करना। बस अपने कंट्रोल को सिलेक्ट करो, उसका कॉर्नर बटन जो होता है उसके ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। और कॉर्नर बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट करके ऑप्शन होता है, वहाँ पे क्लिक करो। और ऑटो फॉर्मेट में यहाँ पे कई सारे फॉर्मेटिंग्स अवेलेबल है, कलरफुल है, क्लासिक है, सिंपल है, प्रोफेशनल है। देखिए आप जो चाहे वो ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी सही लगे वो आप कलर कॉम्बिनेशन यहाँ से ले सकते हैं। ये पूरा रेडीमेड कलर कॉम्बिनेशन। अच्छा उसमें से ये जो है ना प्रोफेशनल, ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है, इसलिए मैं सपोज ये चूज़ करता हूँ, और
यहाँ पे बटन होता है अप्लाई का, अप्लाई एंड ओके, बस सी द चेंज। दिख रहा है क्या चेंज आपको? हाँ सर। है ना, उसका कलर कॉम्बिनेशन बदल गया है। आप एक बार बस रीलोड करके देखो, रिफ्रेश करके देखो, देखिए नया कलर कॉम्बिनेशन मिल गया। समझ में आया? और आपका एडिट का बटन भी एक्टिवेटेड है। सपोज आपने एडिट पे क्लिक किया तो देखो उसमें टेक्स्ट बॉक्सेस एक्टिवेट हुए। एडिट करने के बाद अलग कलर कॉम्बिनेशन मिलता है आपको। आप चाहे तो डेटा बदल सकते हैं। सपोज आश्लेषा पटेल है तो मैं पाटिल कर देता हूँ सपोज, और राठी नगर है तो मैं रवि नगर कर देता हूँ, और अपडेट बटन पे क्लिक करता हूँ। सी द चेंज, वो जगह भी अपडेट हो जाता है। और ये सचमुच में अपडेट होता है, डेटाबेस में अपडेट होता ही है। आप चाहे तो टेस्ट भी कर सकते हो। देखो चेक कर लेते हैं, आश्लेषा पाटिल करके नाम होना चाहिए डेटाबेस के अंदर। देखो डेटाबेस ओपन करते हैं, डबल क्लिक करता हूं मैं और अपने वाले डेटाबेस में जाते हैं। अपना वाला डेटाबेस है अपना कौन सा, गवर्नमेंट ब्लड डोनर, और उसमें टेबल्स और उसमें रजिस्ट्रेशन का टेबल। राइट क्लिक किया, ओपन करके देखता हूं मैं। उसमें मैंने आश्लेषा का रिकॉर्ड देख रहा हूँ, आश्लेषा पाटिल। देखिए चेंजेस दिख रहा है क्या आपको? जो वहां पे है वो यहाँ पे भी है। मतलब जो चेंज मैं कर रहा हूँ वो सही में हो रहे हैं। दिख रहा है आपको? रविनगर, नागपुर, राइट, आश्लेषा पाटिल। ओके, यस सर। ठीक है। तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिटेल व्यू कंट्रोल का। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें एडिट प्रोफाइल किसका करना है? हमें एडिट प्रोफाइल उसका करना है जो लॉगिन है। लॉगिन तो दिनेश है, लेकिन डेटा किसका आ रहा है? आश्लेषा का आ रहा है। मतलब ये जो डिटेल व्यू कंट्रोल है ये बाय डिफॉल्ट डेटाबेस के अंदर जो पहला वाला रिकॉर्ड है उसका ही डेटा ले रहा है, और दिनेश का रिकॉर्ड तो तीसरा है। उसने दिनेश का रिकॉर्ड लेना चाहिए था, राइट, लेकिन एडिट तो किसी और का ही हो रहा है। मतलब बाय डिफॉल्ट पहला वाला रिकॉर्ड चूज किया इसने एडिट अपने डिटेल व्यू में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको समझा क्या क्या हो रहा है वहां पे? यस सर। दिक्कत समझ में आ रही है क्या? क्या है? रिकॉर्ड जो है वो बाय डिफॉल्ट उसने पहला वाला लिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बंदा लॉगिन है उसी का ही रिकॉर्ड आना चाहिए। तो इसके लिए भी हम उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज मैं अगले वाले सेशन में बताऊंगा। ठीक है? तो अभी आपका काम ये है, आप सभी लोगों का काम ये है, आज मैंने आपको डिटेल व्यू कंट्रोल के बारे में बताया। तो आपको पेज बनाना है और डिटेल व्यू कंट्रोल का इस्तेमाल करके देखना है। सिंपल है, ज़रूरी नहीं कि ये ऐसा का ऐसा ही डिज़ाइन होना चाहिए। आप कोई भी पेज, कोई भी खाली पेज के ऊपर भी कंट्रोल ले सकते हो, एरर नहीं देगा। ठीक है? और सेशन में जो मैंने इस सेशन में मैंने जो स्टेप बताई है वो स्टेप फॉलो करना है आपको। ठीक है? अब देखिए वो स्टेप थोड़ा लेंदी है तो एकदम से आपके दिमाग में नहीं आएगा। वो स्टेप प्रैक्टिस कर करके ही आपको याद करना है। ठीक है? तो आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बगैर वो चीज़ नहीं होने वाली है। शुरू में आपको वो स्टेप भारी लगेगी, लेकिन इसके बाद 2-3 कंट्रोल ऐसे हैं जिसके अंदर सेम स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं। इसीलिए इस स्टेप्स की प्रैक्टिस अभी से करो। ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है आपको? डिटेल व्यू नहीं समझा, ऐसा कुछ है क्या? सर आज की वीडियो शेयर कर देना। हाँ, मैं रोज़ ही शेयर कर रहा हूँ एक्चुअली। मैं रोज़ सेशन होने के बाद ग्रुप पे एक्चुअली लिंक डालता हूँ। सभी लोग डेली उस वीडियो को देखा करो। जो पढ़ाता हूँ वो तभी के तभी करके देखा करो। ठीक है? आज मैंने एडिट का काम करने के लिए आपको डिटेल व्यू पढ़ाया, तो आपके दिमाग में ये फिक्स होना चाहिए कि भाई अभी अगर मुझे एडिट का कोई काम करना है और वही वक्त कम है, बिना कोडिंग करना है, तो आपको डिटेल व्यू कंट्रोल का इस्तेमाल करते आना चाहिए। ये डिटेल व्यू कंट्रोल ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है? इसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी है, वो अपन अगले वाले सेशन में देखेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको डिटेल व्यू का इस्तेमाल बाय डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड कैसे आता है उसके लिए ही बताया।
इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बंदा लॉगिन हुआ उसका ही रिकॉर्ड आना चाहिए था वहाँ पे, किसी और का नहीं, ठीक है। तो वो हम अगले वाले सेशन में देखेंगे, लेकिन तब तक आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।